आदाब नाजरीन, TS1 न्यूज़ चैनल से आप तमाम का खैर मकदम है। आइए मुलाकात करते ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट शमशाद कादरी। आज जानते हैं पेंशनर्स और NGOs के मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल करते। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद कादरी नेशनल प्रेसिडेंट आज आपसे मुखातिब हूँ TV1 चैनल के ज़रिए से। आज मैं NGOs और पेंशनर्स के बारे में आप तमाम से बात करना चाहूँगा, ख़ुसूसी तौर पर पेंशनर्स और NGOs जो तेलंगाना में काम कर रहे हैं, नित नए तरीक़ों से परेशान हो रहे हैं। पिछली हुकूमत में जिस तरीके से NGOs से वादे किए गए थे उसमें किसी किस्म का कोई वादा पूरा नहीं किया गया। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि NGOs भी काम करे हैं और हमारे पेंशनर्स ने जिस इलेक्शन में जिस तरीके से रेवंत रेड्डी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, अब ये रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिमिन सरकार और पेंशनर्स जिस मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं उनको मुसीबतों को दूर करने की जिम्मेदारी अब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और फाइनेंस मिनिस्टर की है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे 5 DA बाकी हैं जो पॉलिसी मैटर है, हर 6 महीने में एक मरतबा DA को रिलीज़ करना था, मगर उसके बावजूद भी आज पिछले 5 DA जो है मंजूर होना बाकी है, PRC का जो है ऐलान होना बाकी है। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात की गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे जानिब तवज्जो दी। अब असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, बजट सेशन शुरू हो रहा है। इस बजट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट मुख्तस करते हुए 5 DA को रिलीज़ कीजिए और PRC को रिलीज़ कीजिए। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, बरसर खिदमत मुलाजिमीन तो उनके पास अच्छी तनख्वाह आ रही है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि कमर तोड़ महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। मगर हमारे जो पेंशनर्स हैं, अब उनकी कोई 70 साल की उम्र भी, 75 साल की उम्र, कोई बीमार है, किसी को घर का किराया नहीं निकल रहा है, किसी को महंगाई की वजह से जो अपनी रोजी का इंतजाम सही नहीं कर सक रहे हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से खुसूसी तौर पर बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर ये बजट सेशन के अंदर जितने मुतालबात हैं पेंशनर्स के और मुलाजिम सरकार के फौरी तौर पर हल करते हुए उसको मंजूर करते हुए इस बजट सेशन में आपको इसका ऐलान करना बेहद ज़रूरी है। वरना मुलाजिमीन जो बेचैनी फैली हुई है, मुलाजिमीन जो परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुसूसी तौर पर पेंशनर जो रिटायर्ड होने के बाद उनको कोई दूसरा ज़रिया माश नहीं रहता, ऐसे लोगों की तरफ खुसूसी तौर पर मिस्टर चीफ मिनिस्टर आपको तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या मरकज़ी यूनियन के जितने भी यूनियन के लीडर हैं, क्या उनको सांप सूख गया है? क्या वो लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? आखिर उनको किस किस्म का डर है? मैं उनसे खुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगा, कल वो लोग भी रिटायर्ड होने वाले हैं। रिटायर्ड होने के बाद उनको भी महसूस होगा कि रिटायर्ड होने के बाद रिटायर्ड मुलाजिम की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। तो मैं जितने भी मरकज़ी यूनियन के जो है लीडर्स हैं और पेंशनर्स एसोसिएशन के जितने भी लीडर्स हैं, अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उठ खड़े हों और हुकूमत को जो है इस बात का इंतबाह दें कि अगर आप इस असेंबली सेशन में मुलाजिमीन सरकार और पेंशनर्स के मुतालबात अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो मुलाजिमीन सरकार और पेंशनर्स एहतजाज पे उतरने की बात सोच रहे हैं। मैं कहता हूं कि तमाम लीडर्स से आप ये सोच लीजिए, कल आप रिटायर्ड होने वाले हैं, आप भी इस बात को यकीनन बनाना आपको ज़रूरी है कि आप रिटायर्ड होने के बाद भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तमाम लीडरों से और तमाम गवर्नमेंट के अहबाब मदार से खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि आपने जो वादे इलेक्शन से पहले मुलाजिमिन सरकार और पेंशनर से किए थे उसको पूरा करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप इस कमर तोड़ महंगाई में जिस तरीके से पेंशनर्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके तरफ भी आपको तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई ज़रिया माश नहीं है, सिवाय पेंशन के उनके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं आती और उनको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, मकान किराए की ज़रूरत पड़ती है, राशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं ये बात अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। मैं तमाम मरकज़ी यूनियन के लीडरों से, तमाम रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के जो भी एसोसिएशन है उनको उठ खड़े होना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है, ताकि हमारे जितने भी मसाइल है हुकूमत जो है इसको हल करते हुए आपके तमाम पेश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा कि इस असेंबली सेशन में PRC और जो DA हमारे बकाया DA उसको फौरी तौर पर जारी करते हुए मुसलमानों में माइनॉरिटीज़ के अलावा उनके दूसरे जो मसाले मुलाजिमिन सरकार में जो बेचैनी फैली हुई है उस बेचैनी को आपको दूर करना है। उनमें जो बेचैनी फैली है उनको दूर करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप मुलाजिमिन दोस्त भी हैं, पेंशनर्स के भी दोस्त हैं।